ढोलकपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ और बंटी कौवा अपने एक बच्चे के साथ रहा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। बंटी कौवा टूनी को प्यार से मीनू चिड़िया बुलाया करता। वह दोनों जब भी दाना लेने जाते दोनों साथ जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों जंगल की ओर दाना लेने के लिए जाते हैं तो टूनी चिड़िया को दाना मिल जाता है, लेकिन बंटी कौवे को दाना नहीं मिलता। तब टूनी चिड़िया कहती है, मुझे तो दाना मिल गया है। चलो मीनू चिड़िया, तुम्हें तो दाना मिल गया है, तुम अपने घोंसले में चली जाओ, मैं दाना लेकर आ जाऊंगा। नहीं कौवे भैया, आपको अभी तक दाना नहीं मिला है, मैं भी दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। टूनी की बात सुनकर बंटी कौवा बहुत खुश हो जाता है। फिर वह दोनों जंगल में दाना ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें अन्न का एक दाना ना मिला। फिर बंटी कौवा बोला, मीनू चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो दाना नहीं मिल रहा है, बहुत देर भी हो गई है। हाँ, लेकिन कौवा भैया अब फिक्र मत करें, आप मेरा दाना ले लें। आज के दिन के लिए हम अपना खाना मिल बांट के खाएंगे, इस तरह हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। यह सुनकर बंटी कौवा बहुत खुश हो जाता है और टूनी से कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो मीनू चिड़िया, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे बंटी भैया, इसमें शुक्रगुजार होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की है, क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए। टूनी और बंटी कौवा दोनों अपने घोंसले पे लौट आते हैं। एक दिन टूनी कौवा बंटी कौवे के घोंसले में जाकर कहती है, बंटी भैया, मैं थोड़ी देर के लिए पिंकी चिड़िया के पास जा रही हूँ, मुझे उससे थोड़ा काम है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे? अरे मीनू चिड़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं ज़रूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा, तुम बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे जैसे हैं। टूनी चिड़िया बंटी कौवा की बात सुनकर बेफिक्र होकर अपने दोस्त को मिलने चली जाती है। इधर बंटी कौवा अपने बच्चे के साथ आकर टूनी के घोंसले में बैठ जाता है और ख्याल रखने लगता है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर अपने घर लौट आती है। बंटी भैया, अब आप जाओ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख लूँगी। और हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंटी कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है। मीनू चिड़िया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं बंटी भैया, आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा था, इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बबलू कौवे का ध्यान रखूं। आप बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं आपके बबलू कौवे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बबलू कौवे को भी लेकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। घोंसले में उसके दाना भी रखा था। अचानक तेज हवा चलने के कारण उसका दाना जमीन पर गिर जाता है। हाय, ये क्या हो गया? दाना तो जमीन पर गिर गया, अब मुझे दाना लेने के लिए जमीन पे जाना पड़ेगा। देखो, मैं दाना उठाने के लिए नीचे जा रही हूँ, तुम तीनों शरारतें मत करना। इतना कहकर टूनी जमीन पर आकर दाना चुगने लगती है। उधर तीनों बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। वह खेलते खेलते एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। इतने में बबलू कौवा घोंसले से नीचे की तरफ गिर जाता है। जो कि कौवे का बच्चा बहुत छोटा था, वह गिरते के साथ ही मर जाता है। और यह सब टूनी चिड़िया देख रही होती है और उसे देखकर बड़ा ही दुख होता है और वह यह सब देखकर सोचती है, ये क्या हो गया? बबलू तो नीचे गिर गया और ये तो उड़ भी नहीं रहा। ये क्या हो गया मुझसे? थोड़ी देर बाद जब बंटी कौवा वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि उसका बच्चा बबलू मर चुका है और वह यह देखकर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे बबलू का ध्यान नहीं रखा है, देखो ये उड़ नहीं रहा, ये मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया मीनू चिड़िया,
तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं नहीं बंटी भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से दाना नीचे गिर गया था। मैं तो बस वो दाना उठाने गई थी। मुझे क्या पता था कि बबलू घोंसले से गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है मीनू चिड़िया, तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हो बंटी भाई, हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस मीनू चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे बबलू को मार दिया। अब आइंदा मेरे पास मत आना, मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर बंटी कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रही थी और मन ही मन में सोचे जा रही थी। बंटी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से ये छोटा सा बबलू कौवा मर गया। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया बार बार बंटी कौवे को मनाने की कोशिश करती है। कौवे भाई, मुझे पता है आपका दुख बहुत बड़ा है। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आप यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बबलू ऐसे ज़मीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता मीनू चिड़िया, बार बार मुझे तंग मत किया करो। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें हरगिज माफ़ नहीं करूँगा। टूनी चिड़िया उदास मन से अपने घोंसले पर वापस आ जाती है। इस प्रकार कुछ समय और बीत जाता है। बंटी कौवा बदले की भावना में जल रहा था। वह एक तरकीब सोचता है। जब वह टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर नहीं होती तब वह उसके घोंसले को पलट देता है। पलटने के वजह से उसके दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया दुर्भाग्यवश ये सारा कुछ देख रही होती है। वह बंटी कौवे को देखकर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाती है, परंतु बंटी कौवे को जरा सा भी पछतावा न था कि उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी। ये तुमने क्या किया बंटी भाई? तुमने मेरी बच्चियों को गिरा दिया। मेरी बच्चियां मर गई हैं। तुमने ठीक नहीं किया बंटी भाई। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन हाँ, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। तुम मुझसे बच के ही रहना। इतना कहकर बंटी कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया उदास और परेशान हो जाती है। बंटी भैया ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उनका बबलू कौवा तो खुद गिरा था और बंटी भैया ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बच्चियों की जान ले ली, उनको मार दिया। मैं बंटी कौवे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया के यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। बंटी कौवे के यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी, परंतु बंटी कौवा खुश नहीं था। इस चिड़िया के यहाँ एक चिड़िया हुई है, मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मीनू चिड़िया ने मेरे बबलू की जान ली थी, उसी तरह मैं इस चिड़िया की भी जान लूँगा। मैं मीनू चिड़िया को कभी खुश होने नहीं दूंगा। टूनी चिड़िया खुश होकर अपने बच्चे का नाम सोनू रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक सोनू चिड़िया हो गई है, लेकिन मैं बहुत फिक्रमंद भी हूँ। कहीं बंटी कौवा मेरी सोनू चिड़िया को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मुझे बंटी कौवे पर नज़र रखनी होगी। बंटी कौवा टूनी चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है। चील बहन, तुम मुझे बहुत भूखी लग रही हो। मैंने तुम्हारे लिए खुराक का इंतज़ाम किया है, तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है। शिकार? लेकिन तुम मेरे लिए शिकार क्यों ढूंढोगे? चील बहन, मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक चिड़िया का शिकार ढूंढा है। अरे वाह, छोटी चिड़िया, मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। छोटे बच्चों का गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। टूनी चिड़िया ने बंटी कौवे पे नज़र रखी हुई थी। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे सोनू को लेकर चली जाती है। इधर बंटी कौवा चील को लेकर जब घोंसले पे पहुंचता है तो वहां पर कोई नहीं मिलता और फिर चील गुस्से में उससे कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे झूठ बोला,
मुझे झूठे मक्कार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और मुझे छोटी चिड़िया खिलाने के ख्वाब भी दिखाए। अब मैं तुम्हारे कौवे को खाऊंगी, उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे छोटे कौवे को खाऊंगी अब। नहीं नहीं चील बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मीनू चिड़िया यहाँ थी, वो थी यहाँ पे। चील कौवे की बात नहीं मानती है और छोटे बच्चे कौवे को खा जाती है। चील वहाँ से चली जाती है। कौवा बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान होता है और मन ही मन में सोचता है, मैंने मीनू चिड़िया का बुरा चाहा और मेरे साथ ही बुरा हो गया। मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। टूनी चिड़िया जंगल में दूर जाकर अपने बेटे सोनू के साथ रहने लगती है।